नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज के मुद्दे पर जांच पड़ताल करने। अब देखिए कि भाई तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर दिया। अब उनके सवाल खड़ा करते ही और उनके ट्वीट के बाद ही जो है वो सियासत गर्मा गया। कहे कि भैया जितने भी विपक्ष के लोग हैं ना वो सब उनके साथे साथे बोलने लगे कि बाप रे बाप, बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति एकदम में खराब हो गया है। लेकिन भाई एनडीए के लोग भी पीछे कैसे रहेंगे, वो लोग भी जो है ना वो सारा कच्चा चिट्ठा खोलने लगे कि अपना दिन भूल गए क्या जेडी वाले, जब घरे से लोगों को उठा के लेकर चला जाता था, जाति पूछ पूछ के सबको मारा जाता था, और कितना अराजकता फैलाते थे ये लोग। तो दोनों तरफ जो है ना वो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन बात वही है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है बिहार में, ये सियासत हो रहा है कि हकीकत है। दोनों में से किसके दावे में दम है भाई? सत्ता पक्ष के दावे में दम है कि विपक्ष के दावे में दम है? बिहार में सच में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है या पहले से और बेहतर हुई है? तो चलिए भाई चलते हैं हमारी जनता के बीच में। कहे कि हमारी जनता से बड़ा महारथी कोई नहीं है, वही लोग सबसे समझदार है भाई हमारे लिए। तो उन्हीं से अपने सारे सवाल का जवाब लेते हैं और उनके बीच में चलते हैं। आइए। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे दो तरह की बात हो रही है, दो तरह के पक्ष में लोग बटे हुए हैं और दोनों पक्ष का जो है वो अलग अलग मत है और वही मत जो है वो हम जानने आए हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके तेजस्वी यादव काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है वो सत्ता पक्ष का कहना है कि अपना दिन ये भूल गए, उनका समय से तो अभी क्राइम कमा ही है। तो आप ये बताइए कि पहले से क्राइम और कमा है या पहले से और स्थिति खराब हुई? पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अरुण गुप्ता हुआ और मैं व्यवसायिक परिवेश से बिलोंग करता हूं, ठीक है ना। बिजनेसमैन मेरा फैमिली है, मैं भी बिजनेस करता हूं। आप याद कीजिए जब नीतीश जी जो का एंट्रेंस हुआ था एज ए सीएम, उसके पहले का दिन याद कीजिए। मुझे खुद ये बोला जाता था घर से 7-8 बजते बजते आपको घर आ जाना है, ठीक है ना। दैट वाज ट्रू। मतलब इतना मतलब क्राइम जो होता था बिजनेसमैन के प्रति, जो एक्सटॉर्शन होता था, जो आपका मतलब ये पूरी तरह से सत्ता संरक्षित होता था। क्रिमिनल या तो पकड़े नहीं जाते थे या पकड़े जाते थे तो उनको फिर किसी तरह से मैनेज करके उनको छोड़ दिया जाता था। और पूरी तरह से बिहार की आर्थिक स्थिति, जो बिजनेसमैन का प्लान, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनका प्लान हुआ और हो रहा था उस समय। जब से नीतीश जी आए, विपक्ष का काम है बोलना, ठीक है ना, वो तो बोलेंगे ही। आज जो भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक भी केस ऐसा दिखा दीजिए जिसमें कि क्राइम हो रहा हो और अपराधी को छोड़ा गया हो इंटेंशनली। देखिए क्राइम तो होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्राइम तो होगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। बट प्रशासन और सरकार का क्या काम है कि जिसने भी अपराध किया हो वो बचने ना पाए, अपराधियों पे लगाम लगाई जाए और कानून अपना काम करे। चाहे आप उस पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे उस कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब जो बिहार का वो जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, लेकिन नीतीश जी ने आज तक किसी को बचाने का काम नहीं किया। अच्छा भैया, हमको एक चीज़ ये समझ नहीं आता कि जैसे ही क्राइम का हम लोग नाम लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का नाम लेते हैं, वैसे ही जो है वो जंगल राज की बात होने लगती है, वैसे ही जो है वो पूरा लालू यादव के शासनकाल का बात होने लगता है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव उस चीज़ को बार बार क्यों कुरेदते हैं? देखिए कहावत नहीं है चलनी दूसरे बढ़ने को, तो ये कहावत चरितार्थ होता है। पूरा बिहार की जनता जानती है कि 2005 का बिहार कैसा था। और अभी हमारे अरुण गुप्ता जी ने, व्यवसायी संघ के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात को बहुत प्रमुखता से बता दिया है कि पहले का जो बिहार था, उस बिहार में 7 बजे के बाद माँ ये चिंता करती थी कि बेटा तुमको लौट के आया कि नहीं आया। पति की चिंता ये करती थी कि 7 बजे तक आया कि नहीं आया और हमारी घर की बेटी 4 बजे के बाद ना निकले, ये चिंता था। लेकिन नीतीश जी के राज में ऐसा कोई चिंता नहीं है। अब खुले विचार से लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं, लड़कियां पढ़ भी रही हैं और व्यवसाय का इस तरह विस्तार हो रहा है कि आज बिहार का जीडीपी जो ग्रोथ है, पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी ग्रोथ है तो बिहार का है।
तो ये कारण कहीं ना कहीं तो नीतीश कुमार का दृढ़ता है, स्वच्छ शासन, प्रशासन और सुशासन का कमाल है। तो विपक्ष के लोग तो यही ना कहेंगे कि भाई अभी इनके राज्य में बहुत क्राइम बढ़ गया। तो ज़रा ये बता दीजिए कि क्या क्राइम, अगर आप आरोप लगा तो ये भी बता दीजिए कि जो क्राइम किया वो क्या एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार के बगल वाले कुर्सी पे बैठे मिले थे क्या? तो भाई आप विपक्ष में हैं, आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, बिहार की जनता आप पे भरोसा नहीं करती है, बेटियां सुरक्षित अभी जो महसूस कर रही है आपके ऊपर भरोसा नहीं करती, इसलिए यहाँ की आवाम ये आपको बेरोजगार बना के रखी है। तो आपके पास कोई काम तो है नहीं, इसीलिए लगाते रहिए आरोप, और आरोप लगाइए अपना, और अपने घर को भी देख लीजिए, उसके बाद बोलिए। अच्छा भैया, तेजस्वी यादव ने पुलिस प्रशासन पर भी काफी सवाल उठाया है, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पे भी, कि पैसा देखिए ये लोग ट्रांसफर पोस्टिंग लेते हैं, उसके बाद जो है पुलिस वाले खुद मिले हुए रहते हैं, ये सभी बोल दिए हैं। देखिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है आदमी, लेकिन हमारी सरकार न किसी से पैसा लेती है न देती है, समय के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। ऐसा कोई भी है, चाहे थानेदार हो गया या एसपी हो गया या उथी हो गया या जो भी कोई पदाधिकारी हैं, से कोई भी कह दे कि हमने पैसा देकर पोस्टिंग कराया है तो सरासर गलत है। वो शेड्यूल रेट है, उठी है रूट कि अपना चेंजिंग होना है तो उसको होना है। और दूसरी बात, जहाँ क्राइम की बात कर रहे हैं तो हम लोग 2005 से पहले भी देखे हैं और 2005 के बाद भी देखे। 2005 के पहले हम लोग देखे बातें नरसंहार, लक्ष्मणपुर नरसंहार देखें, फिर डॉक्टर का अपहरण, रमेश चंद्रा जी का अपहरण देखें, फिर किसले जी का अपहरण देखे, एक बच्चा किसले का अपहरण हो गया था, जिसमें तत्कालीन अडवाणी जी थे प्रधानमंत्री, उनको इस पे हस्तक्षेप करना पड़ा था और तब जाके किसले का वापस आया था। और फिर बिजनेसमैन अविनाश जी हैं, उनका जो बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बिजनेसमैन थे, उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो वो भी दिन 2005 के बाद भी देखे। और 2005 बिहार में कई सारी जो शुगर फैक्ट्रियां हैं जो उस समय बंद हुई, उनका भी जिम्मा लोग आरजेडी को ही देते हैं या लालू यादव को ही देते हैं कि उस समय जितना इंडस्ट्री बसता था उससे इतना ना रंगदारी मांग लिया जाता था कि लास्ट ही वो लोग बंद करके चले जाते। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हम लोग देखे हुए ना, हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, व्यावसायिक मंडी में रहते हैं, यहाँ चौक से लेके मारूगंज से लेके महाराजगंज तक कई व्यापारी लोग को त्राहिमाम रंगदारी की मांगा जाता था, जिसके वजह से यहाँ लोग कितने लोग व्यापारी लोग यहाँ से पलायन कर गए। सही बात बोल रहे हैं, शुगर फैक्ट्री हो या फिर राइस मिल हो, फिर कृत फ्लावर मिल हो, मतलब कहीं भी फ्लावर मिल वगैरह सब धीरे धीरे चौपट हो गए थे। हमारे एक अभिभावक थे कृष्णा जी, उनका भी अपहरण हो गया था, उनका भी कृष्णा भोग के नाम से आटा चलता था, तो उनको भी उस समय अपहरण कर लिया गया था, वो भी तरह होकर व्यापार बंद कर दिए गए थे। अनगिनती ऐसा घटना घटा है जो बस रंगदारी के उद्देश्य से किया जाता था, सिर्फ रंगदारी, बिजनेस व्यापार था और उसका कमीशन वहाँ उस समय के तत्कालीन राजनेता को मिला करता था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइम फल फूल रहा था। अच्छा, अगर अभी के समय की बात करें भैया, तो अभी के समय क्या पहले की अपेक्षा क्राइम कम हुआ है या और बढ़ गया है? पहले के अपेक्षा तो क्राइम बहुत कम हुआ है। अब क्राइम को कोई रोक भी नहीं सकता। क्राइम होना के मतलब है कि क्राइम हो, अपराधी को पकड़ा जाए। इनके शासन में यही हो रहा है, क्राइम तो होता है लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अच्छा भैया, ये बताइए कि अभी के समय में जो है वो अगर क्राइम होता है, तो भैया भी कह रहे हैं कि क्राइम होता है तो कम से कम अपराधी पकड़ा जाता है, पहले जो है अपराधी पकड़ाता नहीं था। पहले के अपेक्षा इस समय जो क्राइम होता है तो उसमें क्राइम भले हो, लेकिन आज बिहान कुछ दिन में अपराधी जो है वो पकड़ाता है। अच्छा, ये बताइए भैया कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले पे जो सवाल उठा रहे हैं कि ट्रांसफर पैसा लेके जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग आजकल पुलिस अधिकारियों का हो रहा है, उसमें कितने सच्चाई है? वो 100% सत्य बात है, जो कि पहले जो कि बिना पैसा दिए किसी भी अधिकारी का पोस्टिंग जो है कि मनचाहे जगह पे हो नहीं पाता था। वो आज जो है कि एकदम से बंद है। वो माननीय मुख्यमंत्री खुद अपने से जो कि देखते हैं इस काम को, इसमें जो कहीं कोई शक की बात नहीं है कि। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तेजस्वी यादव बार सवाल अभी हम वही भैया से भी पूछ रहे थे कि जैसे ही तेजस्वी यादव क्राइम का नाम लेते हैं, सारा उनका पिछला इतिहास लोग जपना शुरू कर देता है, फिर भी काहे ला भिड़नी के छत्ता में हाथ डाल देते हैं? तेजस्वी यादव को आज से 24 साल पहले की घटना को याद करना चाहिए, जब गौतम शिल्पी का हत्याकांड एक पटना में हुआ था, जिसका याद कीजिएगा तो आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। उसमें कौन था वो उनको बताना चाहिए और क्यों उसको बचाया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री किसी को फंसाते नहीं है, किसी को बचाते नहीं है, ये सारी बिहार की जनता जानती है इस बात को। मामले में लोगों को यही लगता है कि वो आत्महत्या थी। बिल्कुल नहीं, वो एकदम से जो कि रेप और उसके बाद जो कि हत्या की गई थी, दोनों का जो कि एक डॉक्टर का बेटा था और एक जो कि हमारे व्यापारी के जो कि बेटी थी शिल्पी। बिल्कुल। हमारी बहन को जो कि जिस तरीके से जो कि लोगों ने दरिंदगी के साथ जो कि रेप किया और उसकी हत्या की, उस घटना
उसके लिए जो कि इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। शिल्पी गौतम मर्डर केस एक ऐसा, ये पुरानी बात कर रहे हैं लेकिन बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि क्राइम की बात हो रही है। वो एक ऐसा यूनिक मर्डर केस था जिसमें आज तक सिर्फ ये बेसिक चीज पता नहीं लगा पाई कि पुलिस को आखिर फोन किसने किया था कि इस स्थिति में जो है वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और इस स्थिति में जो है वहाँ पर एक चीज हो गई है, घटना घट गई है। आज तक पुलिस ने ये बात क्लियर नहीं किया कि उनको फोन किसने किया था। अब सोचिए, छोटी सी बात है। एक फुलवारी के पास जो कि एक रेस्ट हाउस था, गेस्ट हाउस, और ये कांड वहीं पे हुआ था। और कांड करने के बाद उन्हीं के लोगों ने जो कि पुलिस को जो कि जो मर्डर किया वही ने फोन किया, अब कौन कर सकता है? मर्डर करने वाले फोन कर सकता है, दूसरा व्यक्ति को फोन करने से पहले क्राइम नहीं होता था। चला ठेला लेके आते थे, पैसा छीना जाता था। अब काहे ना पैसा छीनाता है? ठेला हम लोग चला के आते थे, कुल्फी बेच के आते थे, 8 आना कुल्फी, उसमें बहुत कोई पैसा छीना। काहे ना पैसा छीनाता कोई के ठेला वाला के? बताइए भैया कि अभी जो है वो बहुत सारा पेट्रोलिंग वैन भी चलता है रात में। मानते कि दारू बंद हो, लड़का लोग बर्बाद हो गया, स्मैक के नशा, ड्रग्स के नशा, आइसोलेशन के नशा। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काबू करना चाहिए। जो स्मैक बेचवाता है, जो सोलेशन, उस पर काबू करना चाहिए। उस पर तो काबू नहीं करते हैं। केवल दारू कौन हिसाब से बंद है? दारू तो खुलेआम बिक रहा है, उससे बहावाई पैसा सब कमा रहा है। मतलब उसके कारण क्राइम हो रहा है, बाकी सब ठीक है ना? जो लड़का जो नशा कर रहा है उसके कारण क्राइम हो रहा है। जो स्मैक के नशा में क्राइम करता है वो दारू कारण क्राइम नहीं हो रहा है। दारू से आदमी बंद है। अच्छा ये बताइए भैया कि पहले अभी जो जितना जिप्सी वैन वगैरह घूमता है, अभी उतना जितना जिप्सी वैन वगैरह घूमता है, उस शासन काल में इतनी सुरक्षा में पेट्रोलिंग वगैरह होती थी? देखिए, नेता का मतलब होता है न से नेता और त से तवाला, और जो नेता के खिलाफ गया उसका तवाला हो जाता है। अच्छा, तबादला हो जाता है। हाँ, एक देश एक कानून रहेगा ना तो इंडिया में बहुत बाहर आ जाएगा। जब तक मोदी में प्राण है, हिंदुस्तान में जान है, भ्रष्टाचारियों के काल है, भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, अब देश प्रेमियों के लिए भगवान है। के दूसरी तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो है, क्योंकि लगातार जो है हम उस इलाके में जहाँ पर व्यवसायी व्यापारी जो है वो बहुत सारे बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर हमेशा से रहते आए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो पूरा शासनकाल देखा है, बिहार का पूरा शासनकाल देखा है, तो इनसे जो है वो जानना थोड़ा और आसान भी हो जाता है। भैया क्या हो रहा है? दूध बिक रहा है। दूध बिक रहा है? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो तेजस्वी यादव काफी चर्चा में चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो उनका कहना है कि बिहार में जो है वो लोग जंगल राज को बार बार जो है वो अथी करता है, जंगल राज को बदनाम करता है, हम लोग को बदनाम करता है। जो उस समय से ज्यादा इस समय क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम तो बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को भी। हाँ। कि पटना सिटी में खास करके ज्यादा क्राइम हो रहा है। हाँ। जगह जगह पर तो मर्डर वगैरह भी मर्डर भी बहुत ज्यादा हुआ है इधर। 4-5 मर्डर हुआ है इधर। हाँ। इस आधार पर कहते होंगे तेजस्वी जी। हाँ। और सरकार चल रहा है सही, लेकिन ये इस पर ध्यान देना है। हाँ। सरकार को। अच्छा ये बताइए कि पुलिस का रवैया किस तरह का है? प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है ना? प्रशासन को भी थोड़ा जो है वो जिस तरह से पहले फॉर्म में नीतीश कुमार थे अपने पहले कार्यकाल में, पहले कार्य में तो थे ना नीतीश बाबू। हाँ। वैसा आज भी आ जाएगा तो नीतीश बाबू हैं। हाँ। हाँ, पहला कार्यकाल उनका जो है वो जबरदस्त था, उसके बाद थोड़ा सा कमजोर हुए। इधर कमजोर हो गए, ज़्यादा कमजोर हो गए। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि आप लोग जो है वो आप लोग तो लालू यादव का भी कार्यकाल याद होगा, है ना? तो उस समय से क्राइम बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। बढ़ा है और बढ़ गया है? बढ़ा हुआ ना, अभी प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है। हाँ, प्रशासन एक्टिव नहीं है। अरे बाप रे। मतलब अगर कोई चोरी डकैती होती है या मर्डर केस होता है तो कोई देखने वाला? 2 घंटा के बाद 4 घंटा के बाद आएगा प्रशासन। हाँ, 2 घंटा के बाद प्रशासन। हाँ। देखिए भाई, तो हर तरह के यहाँ पे भी लोग हैं। क्या भाई आपका क्या कहना है? वो कहना है कि हमारा तो राशन कार्ड से नामे काट दिया है। चार से नाम काट दिया? हाँ, 4 महीना पता नहीं क्या, आप 4 महीना से दिए हैं वहाँ पर लिख करके। डीलर काट दिया होगा, डीलर। हाँ, तो ऑफिस में दिए हैं लेकिन डीलर बदमाश है। 4 महीना से अभी तक आए नहीं किया। हाँ। फिर पूछने नहीं गए कि क्या कार्रवाई हो रहा है? ना, बोला कि लिख करके हम देते हैं, रिसीविंग दिया है। हाँ। रिसीव दिया है। भाई देखिए, जनता के बीच में घूमने का यही फायदा है कि अलग अलग तरह की बातें जो है वो पता चलती है ना। भैया कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोगों का कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारे समय में अच्छा था, अभी क्राइम और बढ़ गया है। क्राइम तो बढ़ा है। हाँ। और उनका कहना गलत है कि हमारा समय में अच्छा था। हाँ। इससे ज़्यादा था। हाँ। नीतीश बाबू के टाइम में भी क्राइम बढ़ा है अभी फिलहाल में। हाँ।
इसके पहले जो फर्स्ट टाइम उनका था, उस समय बिहार में क्राइम मतलब न के बराबर था। अभी जो है थोड़ा आए दिन आदमी का भय खत्म हो गया है, प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है। ये जान लीजिए। पुलिस वाले को भी मार रहा है लोग। वो अपने सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ऐसा करते हैं, इसलिए पब्लिक उनसे इनवाइड है। थोड़ा सा पुलिस का इकबाल जो बार बार कम होने की बात आती है, उससे ये सब हो रहा है क्या भैया? पुलिस में जो है वो कहा जाए कि पुलिस को लेकर क्या है कि क्राइम तो बढ़ता ही रहता है हमेशा, मोहल्ला में जैसा है उस हिसाब से मर्डर है, ये है, सब होते रहता है। लेकिन एक चीज से हम लोग अंदाजा लगाते हैं भैया कि क्राइम बढ़ा है तो चलिए ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं कार्रवाई कर रही नहीं कर रही है ना? मेरा गाड़ी खुद चोरी हो गया, कहाँ इंक्वायरी कर रही है? कहाँ से पकड़ के लाया, अब तक गाड़ी नहीं मिला। पुलिस की तरफ से क्या? पुलिस की तरफ पुलिस के आलमगंज क्षेत्र में 3-4 मर्डर हुआ, क्या इसका रिपोर्ट मिला अभी कहीं? आपके पटना सिटी में तो लगातार डेली हो रहा है। इस पर क्या कैसे कर रहे हैं कि क्राइम घटा ये तो बढ़ा हुआ पटना सिटी में। जिस क्षेत्र में उसी क्षेत्र में हम बात करेंगे, सिटी में तो डेली मर्डर हो रहा है। इस पर कहाँ कोई पुलिस का एक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता, जीरो। लगातार जो है वो पुलिस आती है बस अपना कोर्ट के साथ डेली गाड़ी चोरी हो रही है, कहाँ उसका क्राइम का रोक रहा है? हाँ भैया, ऐसा हो रहा है क्या कि कोई पुलिस का कोई रवैया एकदम ठीक नहीं है? क्राइम तो हो रहा है लेकिन अपराधी पकड़ा भी जा रहा है। कुछ क्राइम में अपराधी पुलिस उसमें लगा हुआ है, लेकिन अपराधी पकड़ा जा रहा है। ये तो सत्य है कि भाई 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद मतलब कभी कदार ऐसा पुलिस पकड़िए ना, उससे क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, तो पुलिस कभी कभी पकड़ने में लेट हो जाता है, लेकिन अपराधी पकड़ता है, ये तो भाई सत्य है। क्या भैया, तेजस्वी यादव का कहना है कि बार बार कहते हैं जंगल राज से ज्यादा जंगल राज हो गया है, ऐसा है क्या? हाँ, जंगल राज ज्यादा बेकार हो गया। हाँ, ज्यादा बेकार और ज्यादा क्राइम हो रहा है। बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है। अच्छा इधर आइए भैया, इधर आइए। ये बताइए कि क्राइम होता है तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है? पुलिस का कुछ रवैया नहीं है, गली गली दारू बिक रहा है। अच्छा तो ये बताइए, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। ये बताइए कि अभी जो है तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हमारे समय में अच्छा था, अभी ज्यादा खराब हो। अरे वो भी तो वही है, कहा किसको बतावे हम। दोनों वही है, दोनों वही है। क्राइम को कैसे कम किया जाए? आना चाहिए बीजेपी का एक मत। हाँ, बीजेपी का तो आधा तो है ही ना है। हाँ, आधा पार्टनर तो अभी है ही है। अरे पार्टनर है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंगल आवेगा तभी कुछ होगा। क्या भैया, क्या कहना है आपका? इधर नहीं आ जाइए, रोड पर लेने आ जाइए। नहीं, ये बताइए कि क्राइम जो है वो लालू जी के समय से और बढ़ा है कि घटा है? ये बताइए। क्राइम तो अभी ऐसा है कि किसको हम कहा जाए, अभी तो सब वैसा ही जैसे चल रहा था वैसा ही चल रहा है क्राइम। अच्छा देखिए, हम लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, दोनों लॉ की भी बात करते हैं, ऑर्डर की भी बात करते हैं ना। तो ये बताइए कि जब क्राइम होता है तो पुलिस का रवैया कैसा रहता है, उसका निपटारा होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। अभी तक तो ऐसा कोई सक्सेस नहीं समझ में आ रहा है क्राइम का। अगर क्राइम कम होता तो कहा जाता कि सक्सेस है पुलिस का रवैया। क्या कहे क्या भैया, इस पे जो है वो रोक लगाने की बात हो रही है कि नहीं? हाँ, रोक लगाने का कोशिश किया जाता है। हाँ, तब कि रोक लगाया जाए, इस पर विचार किया जाता है। तब जरूर विचार किया जाए। अच्छा कोई बात नहीं, आइए इधर भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। कैसे है भैया? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि पहले जो है वो हम लोग सुनते थे कि बहुत सारे जो लोग थे, तो खासकर थाना में क्या करता था, बहुत सारा पुलिस, अब सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि अपना जाति देख के या फिर मैंने जाति देख के रिपोर्ट लिखता था, जाति देख के रिपोर्ट नहीं लिखता था। ये पहले होता था। सबसे बड़ा क्राइम तो यही है। सबसे बहुत ज्यादा क्राइम है। अभी भी ये चीज होता है? अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि पुलिस का रवैया कैसा रहता है? पुलिस का क्या रवैया रहेगा, जो बढ़िया आदमी रहेगा वो ठीक है, सब घूसखोरी है, पुलिस का नहीं बोल रहे। हाँ, क्या भैया, क्यों पुलिस पर से भरोसा लोगों का इतना कम जा रहा है? देखिए नीतीश कुमार ने तो काम बहुत अच्छा किया है, उन्हीं का किया है कि हम लोग आज बढ़िया सड़क, नल जल योजना का फायदा उठा रहे हैं, बट लॉ एंड ऑर्डर अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। देखिए आए दिन मर्डर हो रहा है, लूट हो जा रहा है। बहुत जगह पे तो हम लोग पुलिस के मार खाने का खबर सुन लेते हैं। नहीं, पुलिस वाले जो है ना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं अपना काम ढंग से। जेल से देखिए कि सिंडिकेट चल रहा है, किसी से रंगदारी मांग लिया जाता है, किसी का भी मर्डर करवा दिया जाता है।
तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की काम जो है नीतीश सरकार को करना पड़ेगा। भैया ने कहा कि उस समय जो है वो अपराध जो व्यापारी वर्ग होते थे या फिर व्यवसायी होते थे जो बाहर से आके बड़ा पूंजी लगाए हुए हैं, या जो डॉक्टर हो गए जिनका हॉस्पिटल चल रहा है, तो उन लोगों को चुन चुन के, ऐसे जिनके जो पूंजीपति के वर्ग में आते थे वैसे लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जाता था। उस समय जो कि एक आदमी नियुक्त था लिस्ट बनाने के लिए अच्छा। कि बिहार के अंदर कौन बड़े पूंजीपति लोग हैं, कहाँ से पैसा आ सकता, कौन बड़े डॉक्टर हैं जिनका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया चल रहा है, कौन इंजीनियर है। तो उनका एक लिस्ट तैयार करने के लिए उनके पास एक आदमी होता था जो उस लिस्ट को हाउस भेजते थे, और उस आधार पर जो है कि उन आदमी पर जो है कि रंगदारी अपहरण का जो कि काम होता रहा। अच्छा, देखिए कि अभी जो है वो हम लोगों ने भी जब बात की तो दोनों तरफ के लोग मिले। कुछ लोग जो है वो उनका ये भी कहना है कि क्राइम जो है वो उस समय ज़्यादा था, अभी अपेक्षाकृत कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, क्राइम बढ़ा है और नीतीश कुमार जैसा अपने पहले कार्यकाल में थे अगर उस रूप में वापस लौट जाए तो बिहार की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी हो सकती है और भी ज़्यादा सुधर सकती है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।